दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुभाष पांडे है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसका नाम है लॉ ऑफ नेविगेशन। लॉ ऑफ नेविगेशन लीडरशिप पर आधारित एक नियम है जिसका मतलब होता है पथ प्रदर्शन के नियम। दोस्तों, एक लीडर को हमेशा पथ प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है, चाहे वो कोई शिप का जहाज हो या कोई शिप का पायलट हो या कोई शिप नेविगेटर हो या कोई बहुत बड़ा लीडर हो। उसको हर एक अपने लाइफ में एक जगह पर एक नेविगेशन की जरूरत होती है जो उसकी लीडरशिप में काम आती है। कोई भी चल सकता है। यह पाठ्यक्रम का चार्ट बनाने के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है। एक लीडर की आवश्यकता होती है। नेविगेटर यात्रा को आगे की तरफ देखता है। नेविगेटर होते हैं जो नाविक, वो जो यात्रा करते हैं उसके सबसे आगे की तरफ उनका ध्यान रहता है, ना कि उनके पहले की तरफ या पास्ट के एक्सपीरियंस की तरफ। तो दोस्तों, सन 1911 की बात है। एमस्टन और रॉबर्ट स्कॉट और उनकी टीम टीम को एक यूनिट ने चैलेंज दिया जो साउथ पोल में अपना झंडा गाड़ेगा। वो इतिहास में उसका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। एमस्टन जो थे वो ये चैलेंज लेने से उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जो रॉबर्ट स्कॉट थे उनको चैलेंज लेने में काफी रुचि आई क्योंकि वो उन्होंने पहले से भी बहुत सारे ऐसे केसेस में नाव चलाई हुई थी। तो रोबोट और एमिस्टन जो दोनों ही थे वो पुराने नेविगेटर थे। लेकिन अब जब रोबोट स्क्वाड ने उनको चैलेंज दिया तो उन्होंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और दोनों ने अपनी जो उनका नेविगेशन लॉ के अकॉर्डिंग चार्ट बनाना शुरू किया। उनकी प्रिपरेशन देखिए दोस्तों। जो एमिस्टन थे उन्होंने अपने 15 डॉग्स जो अच्छे से ट्रेंड थे उन डॉगों को शिप में रखा और बाकी की जो उनकी खाने की सामान, उनके कपड़े की सामान और बाकी अपने जो लीडर्स को लेके गए थे उनका जो सामग्री उनको लगेगी जाने से आने तक की पूरी जहां तक वो कर सकते थे वहां तक किया और जो मुश्किलें चैलेंजेस जो फेस कर रहे थे उसको उन्होंने इग्नोरेंस कर दिया। उसकी वजह पर उन्होंने अपनी हिम्मत से ठानी और अपनी लीडरशिप की एबिलिटी की बदौलत अप, अपने प्रेजेंट में जो जो उनको सुविधाएं चाहिए थी वो सब उन्होंने मांगी। और दूसरी तरफ रॉबर्ट स्कॉट ने भी अपनी जो एजेंडा था उसको तैयार किया। उन्होंने रॉबर्ट स्कॉट ने क्या किया कि उन्होंने डॉग्स को नहीं रखे, कुछ ऐसे एनिमल्स को रखे जो अनट्रेंड थे। उन्होंने लोगों को रखा। उन्होंने मशीन्स को यूज करने के लिए ज्यादा रखा कि मशीन्स का यूज करेंगे जब मुश्किल की घड़ी आएंगी। और उन्होंने खाने की और बाकी की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया, उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनकी देखभाल की तरफ ध्यान नहीं दिया। और उनका जो विजन था वो उतना क्लियर भी नहीं था कि वो वहां पर जाके वैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। वो उतनी दूरदृष्टि पर नहीं देख पा रहे थे। तो अब जब जहाज चल पड़ा, शिप चल पड़ी, तो 5 किलोमीटर जो एमस्टन थे 5 किलोमीटर डॉग से काम करवाते थे। जो लहरें बहुत ऊंची होती थी तो डॉग उनको संभालते थे जो ट्रेन डॉग थे। डॉग को कुछ हो जाता था तो उसका ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं रखी हुई थी। और ऐसे ऐसे करके वो लोगों को लेट कर करके अपने जहाज को ले जा रहे थे। बहुत बहुत तेजी से एक अलग दिशा की तरफ उन्होंने मोड़ के अपने जहाज को ले गए। और दूसरी तरफ रॉबर्ट स्कॉट ने 5-10 किलोमीटर चलने के बाद उनका जो शिप था उनकी जो मशीन से लगी हुई थी वो मशीन खराब हो गई। मशीन काम करके बंद कर गई, मोटी मोटी लहरों से उनकी मशीन खराब होने लग गई। जब लोग उस शिप को संभालने के लिए आए थे तो लोग भी थक थक के दिन रात में थक थक के डेथ हो गए थे। और फाइनली कुछ टाइम बाद जब वो शिप जो साउथ पोल में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वहां पर झंडा ऑलरेडी गड़ा हुआ था 1 महीने पहले और जो एमिस्टन थे वो वहां से वापस लौट रहे थे। तो उनको जब वापस उनकी दूरी तय करनी थी तो उनको रॉबर्ट स्कॉट को ये जीत थी कि वो एमिस्टन को हराना चाहते थे और इतिहास में अपना नाम दर्ज करना चाहते थे। तो इस वजह से वो वापस जब गए तो उनके पास उतनी सुविधाएं भी नहीं थी, खाने पीने का सामान तो खत्म हो रहा था, कपड़ा उनको पहनने के लिए खत्म हो रहा था। वो मशीन पे डिपेंड थे क्योंकि मशीन खराब हो गई थी। तो ऐसे ऐसे करके उनका जो शिप है क्रैश हो गया। तो रास्ते में उनकी डेथ हो गई। तो फिर ऐसे ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो हमारी नेविगेशन की वजह से फेल हो जाते हैं। जैसे दोस्तों, नेविगेशन एक विजन है जो हम पहले से तय करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कोई शिप
जैसे कोई टाइटैनिक का एक जहाज था, टाइटैनिक का जहाज का विजन भी नहीं था। तो वो जब टाइटैनिक का जहाज चला था, तो क्या हुआ, बीच में आइसबर्ग आया और उससे टकरा के वो गिर गया, उसमें हजार लोगों से लोगों तक की लोगों की जान चले गई। तो उसमें भी ये लॉ ऑफ नेविगेशन पर प्रदर्शन का जो विजन था वो क्लियर नहीं था। तो उसी ये नियम यही कहता है कि आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। एक शिप है, उसका जो पायलट का उत्तरदायित्व होता है कि उसको शिप को कितने आगे लेके जाएगा। एक लीडर वो है जो देखे और जो सबसे आगे देखे। एक लीडर वो है जो आगे बढ़े, जो सबसे आगे बढ़े। एक लीडर वो है जो करे तो सबसे पहले करे। वो सोचता नहीं है, वो बस पहले कर देता है। उसे चाहिए नहीं होता है, वो बस उस चीज को कर लेता है। वो एक लीडर लीडर है। कोई भी कोई भी व्यक्ति अपने पास्ट से क्या सीखा उससे डिपेंड नहीं करता है। जबकि जो आपने पास्ट से सीखा उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। जो आपका प्रेजेंट है वो आपको अभी बताएगा कि आपको क्या चाहिए होता है। एक जो नेविगेटर होता है वो अपनी कंडीशन के हिसाब से एक जांच परख करके ही कमिटमेंट करता है कि वो शिप को ले जा पाएगा कि नहीं ले जा पाएगा। दोस्तों ये एक नेविगेटर के ऊपर डिपेंड करता है। एक नेविगेटर वहां पक्का यह निष्कर्ष निकालता है कि उसके जो विश्वास है और जो तथ्य हैं जो उसके काम में आएंगे कि नहीं आएंगे। वह वह बहुत मुश्किल और आशावाद या यथार्थवाद, सहनबोध या प्लानिंग विश्वास या तथ्य के दम पर अ, आगे बढ़ता है और प्रभावकारी होने में इन सब चीजों से उसकी मदद मिलती है। यदि यदि कोई नेता यदि कोई लीडर है, वो मोटे पानी के माध्यम से लोगों को जो पथ प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, जैसे लहरें मोटी मोटी चल रही है तो उससे लोगों का पथ प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो वह लीडर उस वहां पर जो डुबोने में उस जहाज को डुबोने के लिए उत्तरदायी है। तो चलिए दोस्तों, लॉ ऑफ नेविगेशन के कुछ चार्ट के बारे में समझते हैं जो बड़े बड़े लीडर्स ने बनाए हुए हैं, जो अपने डेली के एक्शंस में उसको कैसे उपयोग में लाते हैं। तो वो एक चाहे कोई लीडरशिप का हो या चाहे कोई लीडर कहीं कहीं का भी हो, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो उसके लिए ये चार्ट है। तो पहले से अपने विषय के बारे में लिख लो। आपने जो आप को काम कर रहे हैं उसके बारे में पहले से लिख लें। अपने तथ्य को सामने रखो, जो भी आपका तथ्य है उसको हमेशा ओपन रखना चाहिए। अपने प्राथमिकता को एडजस्ट करो, जो जो चीजें आपको चाहिए होती हैं उसको एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी आपको होनी चाहिए। अपने कर्मियों को सूचित करें। अपने जो आपके यहाँ काम करते हैं उनको हर एक चीज की सूचना होनी चाहिए। हर एक उनके साथ विचार विमर्श की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। उपेक्षा के लिए समय दें। कोई चीजें समझ नहीं आ रही तो उसके लिए तो सुझाने के लिए थोड़ी टाइम लगा लो। उसको समझने समझाने के लिए थोड़ी टाइम की जरूरत होती है। हमें उम्मीद करें प्रॉब्लम की उम्मीद करें कि यहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन क्या है, हमेशा सफलता की ओर इशारा करें। जो लीडरशिप का ये एक बहुत बड़ा चार्ट है कि प्रॉब्लम तो आएगी लेकिन वो एक सफलता की तरफ इशारा करता है कि हम सफल होंगे। रोज अपने प्लान को दोहराए। वो लीडर्स क्या क्या करते हैं कि रोज अपने जो लिखे हुए प्लान्स को दोहराते हैं। दोस्तों, जो एक लॉ ऑफ नेविगेशन में कोई लीडर के लिए बाधाएं तो बहुत सारी आती हैं। जैसे उसको कोई चेंज कहीं पर चेंजेस करने पड़ सकते हैं, कि बहुत सारी चीजों को उसको इग्नोरेंस करना पड़ सकता है। बहुत सारी अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर के बारे में कोई ऐसी चीजें आएंगी जो चीजें बहुत डरावनी हो सकती हैं, या कोई लैक ऑफ इमेजिनेशन आएगी कि वो काम करने से पहले कि ये हो गया तो वैसा हो गया तो, या कुछ अनहोनी हो गई तो, ये सब चीजें आएंगी। ये सब चीजों से लड़ने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। द सीक्रेट ऑफ लॉ ऑफ नेविगेशन इज प्रिपरेशन। दोस्तों, जो पथ प्रदर्शन का जो सीक्रेट है वो केवल प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन यानी कि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग ही और प्लानिंग और प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, ये लॉ ऑफ नेविगेशन का जो सीक्रेट है जिससे आप इन सब चीजों को दूर कर सकते हैं। यह उस परियोजना का आकार नहीं है जो इसकी स्वीकृति, समर्थन तथा सफलता को निर्धारित करता है। नेता ने अब यह तो एक नेता की अपनी एक छवि होती है। कोई भी परियोजना है, कोई परियोजना का आकार नहीं है, कोई परियोजना का आकार नहीं है तो समझो उसकी स्वीकृति, समर्थन और जो सफलता तो यह निर्धारित करती है कि उसका जो लीडर है वो कैसा होगा।
यानी कि कोई परियोजना तब तक बन ही नहीं सकती है जब तक एक लीडर की छवि उसमें प्राथमिकता लीडर की छवि की प्राथमिकता ना हो। तो दोस्तों ये थी कुछ मेरे लॉ ऑफ नेविगेशन के नियम जो एक लीडरशिप कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो उसके लिए जरूरी होते हैं। तो उसको जो जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, ये मैंने कुछ तथ्य आपके लिए ढूंढ निकाले थे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।